नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से आप लोगों को डालना है। अलग अलग आईटीआई ट्रेड वाले किस प्रकार से अपना पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे। अगर आप लोग गलत पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे तो आपका अधिक नंबर भी रहेगा, वेरिफिकेशन भी पास करेंगे, मेडिकल भी पास करेंगे, लास्ट में आपको मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं देगा। तो इसीलिए पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो बहुत ही बड़ी बात है। और गलत पोस्ट प्रेफरेंस आप कर देंगे और उसके दावेदार ही नहीं होंगे, सारा परिश्रम आपका बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर मेरे एक दोस्त के साथ इस प्रकार से हो गया है, उन्होंने गलत पोस्ट प्रेफरेंस डाल दिया था और उस पोस्ट के लिए दावेदार ही नहीं थे वे, तो उनको सेलेक्ट ही नहीं किया। नंबर वगैरह सब कुछ आया था, वेरिफिकेशन भी हुआ, सब कुछ हुआ, लास्ट में मेरिट लिस्ट में उनका नाम ही नहीं आया। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से आप लोग यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा। मैं अपने 8 साल का अनुभव यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और यहाँ पर इसको बनाने में मुझे रात के 1 बज गए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं किस प्रकार से आप लोग को पोस्ट प्रेफरेंस देना है। फर्स्ट में अभी आप लोगों को मैं 6 आईटीआई ट्रेड जो पॉपुलर हैं, जो सबसे लोकप्रिय आईटीआई ट्रेड है, उसका पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग के सामने मैं रखने जा रहा हूं। मैं इसमें पोस्ट प्रेफरेंस देते समय मैंने ध्यान रखा है उसका वर्क प्रोफाइल क्या है। और जब आप स्टूडेंट से जब जॉब लाइफ में जाइएगा तो हो सकता है कोई कोई ऐसे पोस्ट मिल जाते हैं जिससे आदमी परेशान हो जाता है। जो सबसे ज्यादा परेशानी वाला पोस्ट है उसको मैंने नीचे पे रखा है और जो सबसे अच्छा पोस्ट है मैंने उसको 1 नंबर पे रखा है। तो आप लोग इसी प्रकार से पोस्ट प्रेफरेंस कीजिएगा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों इलेक्ट्रीशियन वालों को बताता हूं कि इलेक्ट्रीशियन वाले क्या क्या पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे। 10th प्लस इलेक्ट्रीशियन आईटीआई ट्रेड किए हैं उनके लिए यह है। तो सबसे 1 नंबर पर आप लोग को रखना है टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल टीआरएस, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको रखना है टेक्नीशियन ग्रेड 3 ईएमयू, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको रखना है टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल। दोस्तों मैं डीजल इलेक्ट्रिकल में भी कार्य कर चुका हूं, उसके बाद ट्रांसफर आया हूं, इलेक्ट्रिकल टीआरएस में आया हूं। तो यहाँ पर मेरा दोनों पोस्ट का अनुभव है, इसीलिए मैं यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर बताया हूँ। तो यहाँ पर मैं 3 जो पोस्ट अभी दिखा रहा हूँ ये तीनों पोस्ट सही है। उसके बाद चौथे नंबर पर आपको रखना है टेक्नीशियन 3 इलेक्ट्रिकल। उसके बाद आपको 5वें नंबर पर रखना है टेक्नीशियन 3 आर&एसी। आर&एसी का मतलब रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। उसके बाद 6ठे नंबर पर रखना है आप लोग को टेक्नीशियन 3 सिग्नल एंड टेलीकॉम। उसके बाद 7वें नंबर पर रखना है टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन। तो ट्रैक मशीन को मैं अंत में इसलिए रखा हूं क्योंकि इसमें एक घुमक्कड़ जैसी एक लाइफ हो जाती है, जहां जहां वो मशीन जाएगा काम करते हैं वो उसके साथ जाना पड़ेगा। तो आपके जीवन में अधिकतर वो स्थायी रूप से आप नहीं रह पाइएगा, इसीलिए मैं इसको अंतिम नंबर पर रखा हूं। उसके बाद तो 10th प्लस फिटर जिन्होंने किया है उन लोगों के लिए यहाँ पर बताऊंगा। तो 1 नंबर पे आप लोग को रखना है टेक्नीशियन 3 इलेक्ट्रिकल टीआरएस। इलेक्ट्रिकल टीआरएस में खुद मैं हूं, तो यहाँ पर अच्छा है, मैं इसलिए मैं फर्स्ट नंबर पर रखा हूं। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पर रखना है टेक्नीशियन 3 डीजल मैकेनिक। उसके बाद टेक्नीशियन 3 ईएमयू। तो ये फर्स्ट का जो 3 जो पोस्ट बताया हूं ये तीनों पोस्ट सही है। इसमें आप दूसरे नंबर पर भी ईएमयू को डाल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट नंबर पर टीआरएस डालना मत भूलिएगा। तो ये तीनों पोस्ट मैंने सबसे ऊपर रखा है। उसके बाद चौथे नंबर पर आप रखिएगा टेक्नीशियन 3 फिटर, ठीक है। उसके बाद आपको 5वें नंबर पर रखना है टेक्नीशियन 3 सीएनडब्ल्यू। उसके बाद 6ठे नंबर पर आपको रखना है टेक्नीशियन 3 ब्रिज। उसके बाद आप लोग को 7वें नंबर पर रखना है टेक्नीशियन परमानेंट वे। तो ये पीडब्ल्यू है, जिसको शॉर्टकट में इसको पीडब्ल्यू बोलते हैं। तो ट्रैक से संबंधित काम रहता है यहाँ पर, तो मैं इसको इसलिए सबसे अंतिम में रखा हूँ। एसएससी पीडब्ल्यू के अंडर में ये लोग काम करते हैं, तो ट्रैक से संबंधित ही काम है, तो मिला जुला के बहुत हार्ड काम हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको 7वें नंबर पर रखा हूँ। उसके बाद टेक्नीशियन 3 ट्रैक मशीन। तो ट्रैक मशीन को हमेशा मैं लास्ट में रखता हूँ।
अब सिर्फ 8 पोस्ट के लिए आप लोग दावेदार हैं, इसके अलावा कोई भी उल्टा पुल्टा पोस्ट आप लोग मत भर दीजिएगा। जितना भी मैं बता रहा हूं आप लोग उतना ही पोस्ट के लिए दावेदार हैं, अन्यथा अगर कोई अदर पोस्ट आप लोग डाल दीजिएगा तो पता चला कि आप सीबीटी भी पास किए, सीबीटी पास करने के बाद वेरिफिकेशन मेडिकल सब हो गया और बाद में मेरिट में नाम ही नहीं देगा। मेरिट में नाम इसलिए नहीं देगा कि आपने जो पोस्ट चूज किया है वो गलत पोस्ट चूज किया है और इस वजह से लास्ट में मेरिट में नाम ही नहीं देगा। इस तरह की घटना मेरे एक दोस्त के साथ हो चुकी है, तो आप लोग ये सब गलती मत कीजिएगा। उसके बाद मैकेनिक डीजल की बात कर लेते हैं। तो मैकेनिक डीजल में सिर्फ आप 2 पोस्ट के दावेदार हैं, इसके अलावा और भी कोई पोस्ट के दावेदार नहीं है। पहला है टेक्नीशियन 3 डीजल मैकेनिकल, ठीक है, तो पहला नंबर पर इसको रखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको रखना है टेक्नीशियन 3 ट्रैक मशीन। तो 2 ही पोस्ट के लिए आप दावेदार हैं यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों 10th प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से जिन्होंने ITI किया है उनके लिए कौन कौन सा पोस्ट है, तो उनके लिए यहाँ पर 7 पोस्ट है और 7 पोस्ट में सबसे पहले नंबर पर आपको रखना है टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRS। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 EMU दूसरे नंबर पर रखना है। तीसरे नंबर पर टेक्नीशियन 3 डीजल इलेक्ट्रिकल। उसके बाद आपको चौथे नंबर पर रखना है टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल। उसके बाद दोस्तों आपको 5वें नंबर पर रखना है टेक्नीशियन ग्रेड 3 R&AC। R&AC का मतलब होता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। उसके बाद 6ठे नंबर पर रखना है टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल एंड टेलीकॉम। उसके बाद 7वें नंबर पर रखना है टेक्नीशियन 3 ट्रैक मशीन। सबका एक एक करके काम बताते चलूंगा यहाँ पर, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। काम का जो वीडियो है वो 18 पोस्ट का, 18 जितना भी 18 पोस्ट है वो सभी पोस्ट का मैं एक अलग से सेपरेट आप वीडियो लेके आऊंगा जिसमें सिर्फ काम का ही बताऊंगा। वो एक पार्ट में खत्म हो या 2 पार्ट में खत्म हो, लेकिन उसमें सिर्फ काम बताऊंगा। यहाँ पर फिलहाल आप लोग को सिर्फ पोस्ट प्रेफरेंस दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। उसके बाद वेल्डर, तो जिन्होंने 10th प्लस वेल्डर ITI किया है उन लोग के लिए अब पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर देख लीजिए और सावधानी से आप लोग पोस्ट भरिएगा। ऐसा ना भर दीजिए कि पोस्ट में वैकेंसी ही, वो पोस्ट के लिए आप दावेदार ही नहीं होंगे और आपका बाद में मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा। वेल्डर ITI किए हैं वे 8 पोस्ट के सबसे पहला नंबर पर आपको रखना है यहाँ पर वेल्डर से जो ITI किए हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRS, ठीक है। उसके बाद आप लोग को दूसरे नंबर पर रखना है टेक्नीशियन ग्रेड 3 EMU। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको रखना है टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक। उसके बाद आपको चौथे नंबर पर रखना है टेक्नीशियन ग्रेड 3 CNW। उसके बाद 5वें नंबर पर आपको रखना है टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर। 6ठे नंबर पर आपको रखना है टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज। उसके बाद 7वें नंबर पर रखना है टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन और 8वें नंबर पर आपको रखना है टेक्नीशियन ग्रेड 3 परमानेंट वे। तो ये परमानेंट वे PW ट्रैक पर काम रहेगा, इसीलिए मैं सबसे लास्ट में बताया हूँ। उसके बाद दोस्तों जो 10th प्लस ट्रैक्टर मैकेनिक किए हैं वे लोग कौन सा पोस्ट का प्रेफरेंस डालेंगे, तो ट्रैक्टर मैकेनिक से जो ITI किए हैं वे सिर्फ एक पोस्ट के दावेदार हैं। वो कौन सा पोस्ट है, तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल, ठीक है। तो ये एक ही ये पोस्ट है, इसी पोस्ट आप दावेदार हो सकेंगे। इसके अलावा और भी कोई पोस्ट डाल ही नहीं सकते हैं। अगर मान लीजिए डाल भी देते हैं तो आपको उसमें उठाएगा नहीं। इस प्रकार से आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस डालिएगा। मैंने यहाँ पर आप लोग को 6 ITI ट्रेड बता दिए हैं। इसके अलावा और भी जारी रहेंगी, और भी छात्र हैं जो अलग अलग ITI किए हैं, तो उन लोगों के लिए भी आगे ये वीडियो जारी रहेगी। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को किस प्रकार से लगा, मैंने इसमें 8 साल का अनुभव रखा है और मैंने अपने तरफ से बेस्ट, सबसे बेस्ट मैंने इसमें दिया है और मैंने इस पे 8 साल का तो अनुभव तो दिया हूं, लेकिन इसको बनाने के लिए मुझे काफी देर लग गए हैं। रात के 1 बजे तक मैं इसको बनाया हूं, उसके बाद मैं सुबह में आप लोग को ये बता रहा हूं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की एक नई वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।